अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद जो है आज मैं वीडियो बना रही हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स तो लेती रही थी जो मैंने विंटर गार्डन में अपने वेजिटेबल्स लगाई थी। कुछ मसरूफियात की बिना पर बेटी की शादी थी तो मैं वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन क्लिप्स मैंने बनाए थे जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो मैंने विंटर वेजिटेबल्स ग्रो की थी तो उनकी हार्वेस्टिंग आपको दिखाऊंगी और यकीन मानिए बहुत बहुत ही मज़े की जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स हमें मिली हैं इस दफ़ा। चाहे जो है एक्सपीरियंस लास्ट ईयर मैंने किया था, लेकिन इस साल मैंने कुछ उससे ज़्यादा सब्ज़ियां लगाई। जो पालक तो मैंने इस दफ़ा बाहर से बाज़ार से ली ही नहीं। ना पालक मैंने ली है, ना मेथी ली है, ना मोंगरे लिए हैं। और टमाटर भी डेली के मैं हार्वेस्ट करती रही हूँ जो डेली के हमें खाने के लिए इस्तेमाल होते थे। और शलजम भी मैं लेती रही हूँ 3 से 4, 4 से 5। और सैलड की सलाद पत्ता। और जनाब मैं आपको बताऊँ, और मैंने चुकंदर सलाद में खाने के लिए, और लाल मूली सलाद वाली, इन सारी सब्ज़ियों को जो ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में मैंने उगाई हैं। मैंने इस दफ़ा इन सब्ज़ियों से बहुत ही फ़ायदा उठाया है, मज़े उठाए हैं। और फूल गोभी भी मैंने लगाई थी, बंद गोभी भी लगाई थी। बंद गोभी तो मेरी हुई नहीं, गाजरें भी इस दफ़ा नहीं हुई, लेकिन फूल गोभी के फूल बने थे। शायद पहला एक्सपीरियंस था, पॉट छोटे थे या क्या वजह बनी, लेकिन जो है वो जो फूल है ना फूल गोभी का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो सका। लेकिन खैर इसी तरह करते करते ही इंसान जो है ना सीखता है और उसे पता चलता है। पालक तो इंतहा की इस दफ़ा हम लोगों ने खाई है, मैंने फ्रीज़ भी की है। मेथी भी मैंने खाई है और फ्रीज़ भी की है। तो यहाँ मैं आपको साथ साथ हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ, जो जो मैंने हार्वेस्ट करती रही हूँ। तो कुछ कुछ दिनों के बाद वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप भी अपने घरों पर, अपनी छतों पर, अपने छोटे से गार्डन में ये जो छोटी छोटी सब्जियां हैं, थोड़ी थोड़ी, जो बहुत इजी हैं, यकीन मानिए इनकी कोई केयर नहीं है। एक दफ़ा मिट्टी अच्छी बना ली जाए, भुरभुरी मिट्टी बना ली जाए, और बस ऊपर से लिक्विड जो है, जो मैं अक्सर बताती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ फलों के छिलकों के, केले के छिलकों के, फ्रूट्स के छिलकों के, वो दें। दालें धोती हैं, चावल धोते हैं, उनके पानी दें, बस और कुछ भी नहीं जाता इनमें। और बस आपने देखा है मैंने बहुत कम गमले इस्तेमाल किए हुए हैं। जो गर्मियों में आमों की पेटियां खाली होती हैं उनमें मैंने लगाए हुए हैं। जो पेंट की बाल्टियां खाली होती हैं, कुछ आधी तो टूटी हुई हैं, 2-3 साल से इस्तेमाल में आ रही हैं मेरी गार्डनिंग में, वो मैंने यूज़ की हैं। मैंने बास्केट्स जो अपने रूम की डस्टबिन्स होती हैं वो यूज़ की हैं। और इसी तरह जो हैं वो छोटी जो पेंट की टब होते हैं वो यूज़ किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो कोई भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे घर में आता है, जैसे पैकिंग के डब्बे हो गए, मैंने कर्टन बहुत से यूज़ किए हुए हैं। और बॉटल्स पानी की यूज़ की हुई हैं, 5 लीटर वाली बोतलों को काट के उसमें लगाई हुई हैं। तो मतलब ये कि ये छोटे छोटे जो ये इनके लिए पॉट्स की, और इनकी हम कहें कि बहुत महंगा ख़र्चा है प्लांट्स लगाने का। पहले पॉट ख़रीदें, फिर मिट्टी ख़रीदें और फिर लगाएं। तो आप घर से जो अपना जुगाड़ निकलता है, घर से जो पुरानी टोकरियाँ, कपड़े धोने वाली टोकरियाँ टूट जाती हैं, बर्तनों वाली टोकरियाँ टूट जाती हैं, उन सब को आप इस्तेमाल करके अपनी जो है ना किचन गार्डन बना सकते हैं। तो यकीन जानिए इस दफ़ा का जो है मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नेक्स्ट ईयर मैं इससे भी ज़्यादा जो है ना कोशिश करूँगी कि मैं और भी नई सब्ज़ियों पर तजर्बा करूँ। मैंने तूरी की बेल भी आपको दिखाई थी, एक स्कूल बैग में मैंने लगाई थी,
और उसमें से मैंने 2 तूरियाँ हार्वेस्ट की थी, क्योंकि सिर्फ़ एक ही बेल थी। तो लेकिन फिर मैंने जो बाकी 2 थीं वो मैंने बेल पर ही रहने दी थी, वो सूख गई। वो मैं कभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वहीं पर ही उसको सूखने मैंने दिया, उसमें वो सीड तैयार हुआ। और अब मैं उसी में से सीड लेकर मैं अब जो है समर की जो सब्ज़ियां लगाऊंगी गर्मियों की सब्ज़ियों में, तब मैं उसको ग्रो करूंगी। चेरी टमाटोज़ मैंने लगाए, उसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। कुछ भी नहीं किया, बस सीड सोइंग मैंने आप लोगों के सामने की थी, मैंने आपको ट्रांसप्लांट करना भी बताया था। बस एक दफ़ा लगा दें, पानी का ख्याल रखें और धूप की लोकेशन और इन चीज़ों का ख्याल रखें। और फिर आप ये छोटी छोटी जो सब्ज़ियां हैं, बहुत ही कम केयर वाली, जो ज़रा सी भी केयर नहीं मांगती, बस मिट्टी अच्छी बनाएं, पानी का ख्याल रखें, लोकेशन का, सनलाइट का, इसका ख्याल रखें, और जो है फिर आप वेजिटेबल्स को एंजॉय करें। इस दफ़ा का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि नेक्स्ट ईयर अब मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगी। और घर में साफ़ पानी वाली, बग़ैर जो है वो जो वो फर्टिलाइज़ करते हैं, केमिकल वाली फर्टिलाइज़र के बग़ैर, और साफ़ पानी वाली सब्ज़ियां इंजॉय करेंगे। और इस दफ़ा समर में भी मैं काफ़ी लगाऊंगी। पिछले साल भी मैंने गर्मियों में भिंडी लगाई थी, तो लेकिन मैंने कम पौधे लगाए थे, जिससे मेरी ज़रूरत तो पूरी ना हुई, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो इस दफ़ा मैंने जो है ना भिंडियाँ भी अच्छे ज़्यादा लगाऊंगी, तुरियों की बेलें भी ज़्यादा लगाऊंगी। जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और विंटर की सब्ज़ियों में मैंने बैंगन भी लगाए थे, लेकिन बैंगन के जो पौधे जो हैं वो अभी छोटे हैं, तो उनके बस अभी फूल बन रहे हैं। तो उनकी भी जैसे ही कोई मैंने सब्ज़ी बैंगन मैंने हार्वेस्ट किया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वीडियो को लेट पोस्ट करने पे जो है ना, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत रही। बस ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाए ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपने घरों में अपनी ज़रूरत के लिए जो है ना ये सब्ज़ियां ज़रूर उगाएं, ताकि अपनी ज़रूरत तो हम खुद से पूरी कर लें। और यकीन जानिए, एक दफ़ा जब आप इस काम को शुरू करेंगे तो आप भी मेरी तरह जो है दीवाने हो जाएंगे। गार्डनिंग मेरा शौक़ भी है, और शौक़ ही समझें, बचपन से शौक़ था। बस बच्चे छोटे थे, फिर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मैं जब भी फ़ारिग होती हूँ तो बस अपने गार्डन में आती हूँ, गार्डन के छोटे छोटे काम करती हूँ, पानी देती हूँ। कोई मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैंने ख़ुद ही सब कुछ करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। जब मैं ऊपर आती हूँ तो मैं अपने फूलों को, पौधों को, सब्ज़ियों को, इन सब को देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती है और मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो उम्मीद है आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई बात आप लोगों ने कोई पूछनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है समर गार्डन की तैयारी करूँगी। समर में जो जो सब्ज़ियां मैं लगाऊंगी या जो जो लगा सकूँगी वो आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां, फूल और पौधे जो लगाती हूँ, ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी है कि इंसान को कोई फ़ज़ूलियात ना सोचने देती है और ना ही किसी फ़ज़ूलियात में पड़ने देती है। तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे तो यूं ही लगता है। आप लोग भी शुरू कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, कि आप लोगों को गार्डनिंग करके कैसी खुशी मिलती है, आप लोगों को क्या फ़ील होता है, आप भी क्या मेरी तरह ही फ़ील करते हैं जैसे मैं फ़ील करती हूँ।
मेरे रिलेटिव्स में अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि आप हमें प्लांट्स दें, पौधे दें। मैं देती भी हूँ उनको, अच्छी बात है, ताकि उनको भी शौक़ बहुत है, वो मेरे गार्डन में देखते हैं। मेरा गार्डन तो है ऊपर 3rd फ्लोर पर, छत पर है, तो लेकिन नीचे एंट्रेंस पे भी है, पोर्च में। तो जो भी देखता है वो तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकता, तारीफ़ करता है, और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ अपने प्लांट्स शेयर करूं। मैं शेयर भी करती हूं। बात यही है कि जिस काम को आप जितनी तवज्जो, मोहब्बत और प्यार देंगे, उसी काम में आपको सक्सेस मिलेगी। कामयाबी तो हमेशा मेहनत करने से ही मिलती है। जैसे जैसे हम अपने काम में एक्सपर्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे हम काम को सीखते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा जो है काम में तजर्बा बढ़ता जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो जी, इसीलिए मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ भी कि आप लोग भी मेरी तरह अच्छी अच्छी गार्डनिंग करें, पॉजिटिव हों, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, खुशियाँ अपने लिए भी समेटें, दूसरों को भी खुशियाँ दें और दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। आपको मेरी हार्वेस्टिंग कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।